बर्फ पिघलने पर ठंडक क्यों मिलती है, इससे रिलेटेड आज हम लोग करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं जनरल टर्म। जनरल रूप से देखना चाहे तो ए है और बी है। ए और बी को हम कहते हैं ना तुम रिएक्शन कर जाओ, ए कहता है नहीं हम नहीं करेंगे। तो कहता है काहे नहीं करेंगे, तो कहता है कि जब हमको एनर्जी दोगे तब जाके हम रिएक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ए और बी का रिएक्शन कराने के लिए यदि एनर्जी को देना पड़ जाए, एनर्जी को देना पड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब इनको ए और बी को एनर्जी दिया जाता है तब ये दोनों के बीच में क्या होती है, रिएक्शन हो पाती है। और रिएक्शन होने के बाद ए बी बनता है, यानी कि एनर्जी देना पड़ा तब जाके रिएक्शन हुई, तब इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं, एंडो का मतलब होती है हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट को क्या करना, एब्जॉर्ब करेगा तब जाके रिएक्शन होगी। पता है ये कहा रिएक्ट कर लो, कहते नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एनर्जी दोगे तो हम रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं, यानी कि हीट दोगे तो रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें, एक तो होती है अपना फोटोसिंथेसिस, जो कि पेड़ पौधे करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस की बात है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं लोग, इनके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास, और वाटर लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं, ताना से, और ये बना देते हैं ग्लूकोज। किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज। अब प्लस किसका निर्माण करते हैं, अपना ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, यानी कि इसको बैलेंस करना है 6 से 6 और 6, ये बैलेंस करते हैं। लेकिन ऐसा ही रिएक्शन नहीं हो जाती है, इनके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन भी नहीं होती है, यानी कि इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, सनलाइट, तब जाके रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फंक्शन करते हैं। यदि हम इसको सनलाइट ना देते रिएक्शन होगी ही नहीं। जब सनलाइट दे दिए तो सनलाइट के रूप में हमने क्या दिया, तो हीट यानी कि एनर्जी दिया। इसको क्या दिया, एनर्जी दिया। एनर्जी को देना ही तो एंडोथर्मिक कहलाती है, एनर्जी प्रोवाइड करना ही तो एंडोथर्मिक कहलाती है। यानी कि इस दोनों ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तब क्या बनाया, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। इसको हम बोल दीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल देखना चाहे, जैसे बर्फ का पिघलना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एंडोथर्मिक का रिएक्शन, एंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस है, आइस किस रूप में होती है, सबसे पहले मान लो कि फ्रिज में, फ्रीजर से हमने क्या निकाला, आइस निकाला। आइस किस रूप में है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड फॉर्म में अपने पास क्या है, आइस है। जैसे ही आइस को हमने फ्रिज से बाहर निकाला, ये क्या किया, एटमॉस्फेयर के जो हीट है वो क्या हो रही है, इसको मिल रही है, वो इसको क्या हो रही है, मिल रही है। जिस कारण क्या बन गई, सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट कर देती है, लिक्विड बनना स्टार्ट करती है। यानी कि ये कोई आइस को हमने फ्रिज से बाहर निकाला तो सॉलिड से लिक्विड क्यों बन रही है, क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, जिसके कारण क्या हो जा रही है, लिक्विड फॉर्मेशन कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सॉलिड से क्या बनना, लिक्विड। कौन से, आइस जो है, आइस एक सॉलिड फॉर्म होती है, उसे क्या बनी है, लिक्विड। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस को भी कहा जाता है एंडोथर्मिया, क्योंकि ये सराउंडिंग से क्या लिया, हीट लिया, क्या लिया, हीट लिया, तब जाके ये अपना लिक्विड